हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। बढ़िया है, मस्त है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के, जहाँ पर हम करेंगे मैथ की क्लास यहाँ पर होगी। आप सभी को क्लासेस बाई शालिनी पर मैंने आपकी हिंदी की क्वेश्चन की क्लास आज लगाई थी दोपहर में 11 बजे। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। और हम यहाँ पर अभी एलसीएम एसएफ करेंगे। तो एलसीएम एसएफ तो मैंने स्टार्ट आपको परसों नरसों कर ही दिया था। आज यहाँ पर उसके बाद की क्लास हो रही है और अभी लेटेस्ट क्लास स्टार्टेड ही हुई है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। हर चीज़ आपको करवाई जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब चलते देखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में क्या है। ये तो बेसिक ही है, हमने पढ़ा बहुत पहले ही है। जो भी चीज़ें इसमें है वो हम करते चलेंगे। थ्योरी को समझेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ टास्क भी दिए जाएंगे आज आपको, जो आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने होंगे। तो तैयार हैं आज की क्लास के लिए? होपफुली सब कुछ बढ़िया रहेगा। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए। जितना हो सके उतना नए नए बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करने के लिए भी लिंक दिए जाते हैं। काफ़ी हेल्प रहेगी। फिर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखो फ्रेंड्स, उस दिन तो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम फुल फॉर्म, जो भी थ्योरी थी, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे, क्या क्या चीज़ें, वो मैंने आपको बताई थी। और आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक आती भी हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। ये भी मैंने उस दिन आपको भाग विधि से भी कुछ बातें बताई थी, गुणा विधि भी बताई थी। आज मैं एक बार और आपके, वो उस दिन तो मैंने आपको रेफरेंस में ऐसे ही बताया था। आज आपके जो पॉइंट चीज़ें सिलेबस में इंक्लूडेड है, लिखी हुई हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को बताएंगे। चलिए, ये है आपका मेन टॉपिक। जो आप देखेंगे अपने सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त तक। ठीक है, आपका जो टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें क्वेश्चंस लगाना है, वो यही है कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं समापवर्तक। वर्तक लिखा है और यहाँ पे वर्त लिखा है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो दोनों पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे, क्योंकि 25 में से 25 ले आना है ना। तो मैथ और इंग्लिश की क्लास आप लीजिए, पढ़िए, और 4th सेमेस्टर की जो इंग्लिश की क्लासेस होती है उसको भी लिया करिए। आप लोग 2nd सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके पास अगर वक्त है तो आप 4th सेमेस्टर की क्लासेस में भी आया करिए। एकदम फ्रेंड ऑफ जरूर आइए, क्योंकि वो आपके यूपी टेट पे, आपके टारगेट एग्जाम में आपकी हेल्प ही करेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर आइए, ताकि आपको मिलता रहेगा ज्ञान, सीखते रहोगे। ज्ञान की कमी थोड़ी है कभी किसी को। ठीक है, चलो, ये है आपका पहला टॉपिक। जैसे अपवर्त क्या होता है, ये हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। अपवर्त की एक छोटी सी परिभाषा मैंने लिखी हुई है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के जो विभिन्न गुणज प्राप्त होते हैं उनको हम अपवर्त कहते हैं। कोई संख्या अगर दी है और जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर आप जानते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं दी हैं और जो नेचुरल नंबर, उनके साथ जितनी बार आप मल्टीपल करके गुणा करते जाएंगे वो आपका अपवर्त मिलता जाएगा, वो आपका गुणज मिलता जाएगा। आप ये बात बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ठीक, अब जैसे समापवर्त आपको बताना है, अब कैसे बताएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो जानेंगे। तो जैसे हमको है कि 2 4 8 का समापवर्त निकालना है, वर्तक नहीं समापवर्त है। तो देखिए, 2 का समापवर्त का मतलब क्या है कि 2 की टेबल पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। और जब तक उसमें या तो लिखा रहे कि 2 के 8 समापवर्तक बताइए, समापवर्त बताइए, तब अलग बात है। नहीं तो आपको ये इनफाइनाइट होगा। किसी भी संख्या का जो समापवर्त है वो इनफाइनाइट होता है, निश्चित नहीं होता, चलता रहता, चलता रहता। आप जितना गुणा करते जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं से वो उतना बढ़ता जाएगा। तो 2 की टेबल हमने पढ़ी, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 12, 14 और 16। आप 20 तक पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, 2 की पूरी टेबल पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हमने 4 का पढ़ा, फिर उसके बाद 4 का देखिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24। ठीक है, पढ़ते जाइए, 28 32 आगे करके। उसके बाद 8 का पढ़िए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 49, 8 छः 39, 8 7 56, 8 8 8 9 72, 8 9 80, पूरा पढ़ते जाइए। तो पूरी टेबल 2 की पढ़ लीजिए, पूरी टेबल 3 की पढ़ लीजिए, पूरी टेबल 8 की पढ़ लीजिए। अब आपको जब इसका समापवर्त बताना है, ऐसे प्रश्न आए कि 2 4 8 का समापवर्त निकालिए, 12 16 18 का समापवर्त निकालिए, 25 नहीं 26 28 32 का समापवर्त निकालिए। तो इस तरीके से निकालना होगा, करना होगा, आपको लगाना होगा सवाल। अब 2 4 8 का समापवर्त बताएंगे तो क्या आएगा, जो समापवर्त का मतलब होता है कॉमन गुण, ठीक है, कॉमन गुणज जो सब में हो।
कॉमन हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तीनों में क्या 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 6 आ रहा है? नहीं आ। ये जो 8 है ये यहाँ यहाँ देखो तीनों में है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। ये आपका 1 हो गया। उसके बाद 16 है, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा, तो 16 भी लिख दो। 32 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन आपको समापवर्त बताना है तो यहाँ पर समापवर्त 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 सबसे छोटा है और तीनों में है। तो इस तरीके से आपको जितने भी कोई भी सवाल दिया हो बहुत आसानी से आपको निकाल के बता देना होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा टॉपिक, वेरी इजी, क्लियर। चलिए अब देखिए, इन सबको लगाने की विधियां हैं, 2 विधि ज़्यादा है। एक विधि और है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए आती है, इसलिए वो नहीं बताएंगे, वो जो है अंतर विधि होती है। लेकिन अभी 2 ही जानी, क्योंकि 2 ही सिलेबस में है। तो पहली है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम पहले से जानते हैं, जहाँ पर हमें गुणा करना है और हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। 8, 12 और 20 का आपको एलसीएम लेना है गुणनखंड विधि से। तो ये आप आराम से गुणा से ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, लिख सकते हैं। फिर 12 है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ये 12 हो गया। 20 है, तो अब यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। एलसीएम निकालना है तो क्या लिखें? जो संख्या जितनी बार सबसे ज़्यादा बार आई, तो 2 3 बार जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 2 लिख दो। 2 की पावर 3 ले लो, यानी कि 8 हो गया। फिर 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, उसको लिख दो, तो ये 120 हो गया। तो आपने जब अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 से 8, 12 और 20 का एलसीएम निकाला, तब आपको 120 आया। अब यही सेम चीज़ आप अगर भाग विधि से लगाते हैं, भाग विधि से आप एलसीएम निकालते हैं, तब भी आपको यही आना चाहिए, तब भी आपको यही सेम 120 आना चाहिए, अन्यथा आपका आंसर गलत है, आप गलत लगा रहे हैं। तो आपको एलसीएम निकालने की ये 2 विधियां हैं। एक विधि यहाँ पर ये है, एक भाग की विधि है। भाग की विधि कुछ इस तरीके से सॉल्व होती है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया है, 2 से ले जाइए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 दामा 20 हो जाएगा, 20 लिखा हुआ। फिर 2 से लेके जाओ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, 5 हो जाएगा। फिर लेके जाओ, 2 एक नम 2 हो जाएगा, फिर 3 उतर जाएगा, 5। फिर यहाँ पर ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, ठीक है। आपका 120 आराम से निकल आएगा। तो छोटे छोटे सवाल हैं जो बेसिक हमने पढ़े हैं, दोनों विधि आपको आई थी। अब इस तरीके से जितने सवाल आपको हों, आपकी यूपी टेट की किताब आपके पास, मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से कुछ ले लो। लूसेंट वगैरह की आती है लेटेस्ट हिंदी वर्जन की, वो सारी ले लो। यूपी बोर्ड की किताबें हैं वो ले लो। सीबीएसई बोर्ड में बच्चे रहते हैं 6, 7, 8 की, उनकी ले लो। और जो उनको गुणाखंड विधि या भाग विधि जितनी एक्सरसाइज उनके बुक में दी है, अभी वक्त है तो लगाते जाइए, दिक्कत क्या है? रोज़ लगाइए, 1 घंटे रोज़ मैथ सॉल्व करिए, चीज़ें हो जाएंगी। चलिए अब इसी के साथ एक क्वेश्चन है जो आप सभी को दिख रहा है, लगाइए ज़रा, सभी लोग लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए। सभी बच्चे लगाएंगे, ईच एंड एवरी वन। कॉपी की कॉपी, ये कॉपी लिखा हुआ है, ठीक है। कॉपियाँ जो आती है लिखने वाली, नोटबुक जो आती है, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 6, 12 और 15 के बंडल में अलग अलग लेकिन किंतु बार बार बांटी जा सके। क्या की जा सके? बार बार बांटी जा सके। लगाइए, कॉपी की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, फाइंड करो या करिए, जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बार बार बांटी जा सके। तो कैसे लगाएंगे? क्या निकाल, सवाल में बताया है गया है कि क्या निकालना। अब आपको अगर परिभाषा थोड़ी सी भी याद है तो आप इसको लगा लेंगे। लगाइए सभी लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं पढ़ाई, 2 दिन मैथ पढ़ाई, अभी भी पढ़ाई, फिर अभी क्वेश्चन लगवा रही हूँ, तो क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो देखो, जब कभी हम एक बात जानते हैं कि अगर मैं छोटी से छोटी की बात कर रहा तो एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकाल दीजिए, 3, 6, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए, फटाफट निकालिए जल्दी से सभी लोग। क्या आ रहा है? 3, 6, 12, 15 का एलसीएम क्या आया? आराम से निकल जाएगा। देखिए, 2 से लेके जाइए, नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 15 उतर जाएगा। फिर 2 से लेके जाएंगे, 3, 3 उतर जाएगा, 2 तिहाई 6, 15 उतर जाएगा, 3, 3, 3, 1, 1, 5, ठीक है। तो आप देखो, अब कैसे करोगे, आप समझ में आपको आराम से आ जाएगा। आप गलती मत करना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर बचा क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, सब गुणा कर दे, 60 आएगा। तो कितने बराबर भागों में बांटी जा सकती हैं? 60, ठीक है।
तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकला, 60 निकला। आराम से ऐसे इस तरह के सवाल आएंगे जो आप लगाओगे। था तो छोटा सा ही एलसीएम, लेकिन इस तरीके से लिखा था तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़िए। चलिए इसी के साथ जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना, आप लोग घंटी बजाते ही नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग आओ, पढ़ो, लिखो। जब क्लासेस स्टार्ट हुई है, नहीं स्टार्ट थी तो रोज़ मेरे को मेल पे मेल, मेल पे मेल, लेकिन जब से क्लासेस स्टार्ट हुई और आप लोग की जो प्रेजेंस है वो घटती ही जा रही है। तो अगर रेस्ट करने का और मूड है तो बताइए, मैं रेस्ट ही करूँ, मैं भी आराम से क्यों परेशान हूँ। लेकिन अगर क्लासेस हो रही तो फिर ये 100 की जो स्ट्रेंथ है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपने चार्जर गिरा लिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। आइए दूसरा लगाइए। दूसरा देखिए, दूसरा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का एलसीएम निकालना है जल्दी से। आपको ये अलजेब्रा के सेक्शन का भी एलसीएम आता है। ठीक है, लगाइए। ए बी सी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया है। तो कैसे लगाएंगे, क्या आ रहा है एलसीएम? चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट सारे लोग बताइए कि क्या आ रहा है। आप लोग इसका आंसर क्या लिख रहे हैं? आराम से करेंगे फ्रेंड्स। जो चीज़ें अलजेब्रा के सेक्शन में दी गई उसको फैला दो, उसको एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंड कर दो। आपको ए बी सी दिया है, मतलब ए गुणे बी गुणे सी। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी दिया है, मतलब ए गुणे बी गुणे बी गुणे सी। आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया है, गुणे ए 3 बार गुणा कर दो ए का, 3 बार गुणा कर दो बी का, 3 बार गुणा कर दो सी का। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बार क्या आया है तीनों में, क्या कॉमन है वो फाइंड आउट कर लो। ए देखिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी ए की पावर कितनी बार रिपीट हुई, 3 बार लिख दो। बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो बी कितनी बार आया, 3 बार। सी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सी की पावर कितनी हुई, 3। एलसीएम क्या निकला, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आसान है, आया भी हुआ है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़े। चलिए अब बारी है अपवर्तक की। अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अपवर्तक पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे, अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है, वह संख्या जिन 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 संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, या कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है वो हमारी अपवर्तक होती है। ठीक है, क्या होती है, अपवर्तक होती है। जैसे संख्या इधर है 18 और 42 का अपवर्तक देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18। और ये 18 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता है, कोई भी अपवर्तक उस संख्या से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ये अपवर्तक जो होता है ये फिक्स्ड होता है, ये निश्चित है कि इसके इतने ही अपवर्तक होंगे, इसके इतने ही गुणनखंड होंगे, 18 का इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं बन सकता। तो कोई भी संख्या होगी उसका जो सबसे फाइनल अपवर्तक होगा वो संख्या स्वयं होगी। 42 का देखिए तो 1 2 3 6 7 14 21 42, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, 42 से कटेगा। यानी कि 18 42 में जो दे दिया। अब इसका समापवर्तक बताना है तो दोनों में कॉमन फाइंड आउट कर लो। तो देखो दोनों में 1 कॉमन है, हाँ है। दोनों में 2 कॉमन है, हाँ है। दोनों में 3 कॉमन है, हाँ है। दोनों में 6 कॉमन है, हाँ। बाकी कोई भी संख्या दोनों में कॉमन नहीं है। तो जब हमें अपवर्तक 2 संख्या का दिया हो, 3 संख्या का दिया हो, 4 संख्या दी हो, जो चीज़ें उसमें कॉमन होती है उनको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमको समापवर्तक बताना है, तो ये हमारे समापवर्तक इनके आ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तब क्या करेंगे, तब जो सबसे बड़ा होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? सभी गर्ल्स को, सभी बच्चों को बेसिक से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर ऐसी हैं जो मैथ छोड़ चुकी हैं, पढ़ी नहीं है, या जो भी रीज़न रहा है। ये सारी चीज़ें आप लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। आपको मैथ की नोट्स भी मिलेगी टेलीग्राम पर। आप सभी की मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस बार की नोट्स बहुत अच्छी हुई है। सारी नोट्स फिलहाल हर सेमेस्टर में मैं अच्छी बनाती हूँ, कोशिश है। तो कोशिश यही करिए कि सीरीज़ राजन की लीजिए और नोट्स पेड परचेज़ करिए। वो आपके लिए एग्जाम में जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण है वही उतनी दी रहेंगी, और वही उतना पढ़िए। बहुत इर्द गिर्द के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि अगर यूपीटेट आ जाएगा तो कोर्स कंप्लीट करना, यूपीटेट साथ साथ पढ़ना दोनों में दिक्कत होगी। तो वो चीज़ थोड़ा सोचो। मे भी हो सकता है, चुनाव है आगे, इसलिए हो सकता है कि आ जाए और हो जाए। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। किसकी? महत्तम समापवर्तक की। तो महत्तम समापवर्तक देखो, मैथ में कभी परिभाषा नहीं आएगी, सिर्फ सवाल आएंगे
एग्जाम्पल्स आएंगे, लगाना होगा, कभी परिभाषा नहीं आएगी तो उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। महत्तम समापवर्तक की जैसे बात होती है तो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो हमारी महत्तम समापवर्तक होती है। क्या होती है? वो हमारी महत्तम समापवर्तक होती है। अब ये भी हम वही सेम तरीके से लगाते हैं, हम HCF भी सेम तरीके से तो निकालते हैं, वही गुणनखंड विधि HCF में भी होगी, वही भाग विधि HCF में भी होगी, तो ये हमारा HCF के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलो लगाओ। अब आज गुणनखंड जैसे 18 और 42 का करना है तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, 42 का करना है 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब कॉमन क्या है? 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 6, तो इसका जो HCF आया, जो इसका HCF है, ये M नहीं होगा, HCF होगा, वो 6 आया। क्या आया? 6 आया। तो इस तरीके से आपको लगाना होगा और करना होगा। अब यही सेम देखिए, अगर ये क्वेश्चन हम भाग विधि से देखें, भाग विधि भी तो जाननी है, तो भाग विधि से लगाइए। 12, 18, 24 को भाग विधि से करिए, तो हम क्या करेंगे? 12 लेंगे, 12 में 18 भाग देंगे, एक बार ले जाएंगे, 6 बचेगा। फिर 6 से 12 में ये 12 यहाँ आएगा, इसमें देंगे तो यहाँ पर 6 2 बार में कट जाएगा। अब इस 6 से इसे 24 में भाग देंगे तो 4 से 24 होता है। तो इसका भाग विधि से अगर HCF निकालना है, यानी कि हमको 12, 18 और 24 से 24 का HCF निकालने को दिया गया, तो HCF हमारा 6 आएगा। क्या आएगा? HCF हमारा 6 आएगा। सभी को समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए, सितंबर में रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो अपनी तैयारी में रहिए, आगे बढ़िए। अब ये 2 सवाल दिख रहा है सभी को, स्क्रीन पर देखिए। 162, 126, 180 का HCF निकालना है, पहला सवाल। 318, 222, 426 का HCF निकालिए। ये 2 सवाल सारे बच्चे जितने भी हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये 2 आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चों को, ये आपको लगा कर मुझे बताना है। टेलीग्राम पर आज जो शिव सर हैं, राज सर चले गए, हर सेमेस्टर में मैंने नियत नया टीचर करती, क्योंकि कोई टीचर तैयार नहीं होते हैं, बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। तो शिव सर हैं, उनका लिंक दिया गया है ऊपर पिन करके, टेलीग्राम पर देखिए पिन करके वो लिंक दिया गया है, पिन अप एकदम ऊपर रहता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नया चैनल का पिन दिया गया और शिव सर का कॉन्टैक्ट भी पिन करके दिया गया है, तो वहाँ से उनको भी आप सॉल्व करके भेज सकते हो। एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ बता देती हूँ, HCF हमेशा अरेंज करके सॉल्व किया जाता है, यानी कि छोटे से बड़े में भाग देते। तो ये तो आपका अरेंज है, लेकिन ये आपका अरेंज नहीं है। तो यहाँ 318 जो लिखा है, उससे इस 318 में 222 से भाग दिया जाएगा, ना कि इससे उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बता दे रही हूँ इतना, और दोनों लगा के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे बढ़िए, एक सवाल और है, लगाइए, जल्दी से सॉल्व करिए। एक सवाल और है, दिया है 2a-6, ये b नहीं है, 6 है। 2a-6 और a² - 9 का HCF निकालना है। इस तरीके का भी HCF LCM आता है, सिर्फ आपको नंबर वाले ही नहीं आते हर बार, तो थोड़ा सा नया है, लगाइए। 2a-6 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² - 9 का आपको HCF निकालना है। कैसे लगाएंगे? जल्दी से, कैसे आंसर आ जाना चाहिए, अब तक आसान है। आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें कॉमन लेनी है, कुछ आपको अलजेब्रा का एक छोटा सा एक्सप्रेशन होता है, रूल होता है, उसके हिसाब से लगाना है। तो क्या हम 2a-6 को, यहाँ पे हम ये 6 जो दिया है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है, अगर हम इसमें से कॉमन 2 निकाल दें तो क्या हम इसको 2 ब्रैकेट में a-3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और यही 2 इसमें जब गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फिर यही बन गया ना। तो हम इस एक्सप्रेशन में से 2 को कॉमन ले लिए हैं। क्या किए हैं? 2 को कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। दूसरी बार हमने क्या किया है, a² - 9 दिया है, तो हम इसको क्या किए हैं, हम इसको a+3 और a-3 के रूप में लिख दिए हैं, क्योंकि a² हो गया, गुणा होगा, ये गुणा होगा, तो आपका 9 बन जाएगा। और ये हमने किया कैसे है, a² - b² के सूत्र से किया है। तो a² - b² बराबर होता है a+b a-b। इसी तरीके से यहाँ पर, इसलिए a प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यही सेम चीज़ आपको मिल जाएगी दोबारा से। अब इसमें क्या है, जो चीज़ कॉमन हो, अब इसमें जो चीज़ कॉमन है वो ले लो। तो कॉमन तो हमें क्या दिख रहा है, यही a-3 कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में दिया गया है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, a-3, तो मासा इसका क्या है, a-3, HCF इसका क्या निकला, a-3 निकला। बस, सो सिंपल एंड सो ईजी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपकी 20 मिनट की क्लास हुई है, जो कि इनफ है।
अच्छे से मैंने बताया, पूरा एक एक टॉपिक बताया, धीरे धीरे बताया, आराम से सब कुछ बताया। मैंने आपको एलसीएम भी बताया, मैंने आपको एचसीएफ बताया। अभी ये सीरीज़ और चलेगी, हर एक जितनी भी चीज़ें हैं, मैथ की क्लासेस ज़्यादा होंगी, इंग्लिश भी ज़्यादा होगी। आप लोग इंग्लिश अपनी क्लास की भी देखिए, 4th सेमेस्टर के बच्चों की भी देखिए। 4th सेमेस्टर की जो क्लासेस जिसको देखनी है सब बच्चे देख सकते हैं, आपके लिए हेल्प ही करेगा। और आपकी जो क्लासेस है वो आप देखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, तो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।